रवि किशन जी अपने अंदाज में चाय बना रहे हैं। रवि भैया, कौन चाय है? ये रवि किशन चाय है। इसमें अदरक बहुत ज़्यादा रहता है और पत्ती ज़्यादा रहेगी। और ये बिग बॉस के घर में हम जब थे बंद थे तब हम ये चाय सीखे थे और उसके बाद ये चाय हम बना रहे हैं। आपको थोड़ी सी मीठी भी रहेगी क्योंकि मैं थोड़ा सा समझता हूँ कि इंसान को मीठा रहना चाहिए जीवन में। एक ज़िंदगी है और इसमें कड़वा नहीं रहना चाहिए। तो कड़वेपन से हम थोड़ा सा बचना चाहते हैं, तो हम आपको एक अद्भुत चाय पिलाएंगे जिसको गर्मी इसका जो बोलते हैं ना, गरम चीज़ गरम को काटती है। सो इट्स वेरी गुड एंड बिकॉज अदरक है मेरी आवाज़ के लिए, मुझे आवाज़ मेरी चली गई जिसके लिए मैं जाना जाता हूँ ये आवाज़। लेकिन अब आवाज़ तो रही नहीं मेरी क्योंकि सब सभाओं में चिल्ला चिल्ला के आवाज़ क्रैक हो गई। क्या आप चाय बना रहे हैं? कुछ लोग सेल्फी लेने के लिए बिल्कुल। या प्लीज़ आइए आइए आइए। तो ये क्रेज दिन भर दिखाई देता है। हेलो हाय कम। अच्छा, आप तो वोटर हैं, क्या रहेगा इस बार में? वही 400 पार। बिल्कुल। तो गोरखपुर की बात कर रहा हूँ, आप 400। हाँ 400 पार तो ये देखिए 400 पार का नारा समझ नहीं पाए बहुत सारे लोग। 400 पार मतलब एक एक आदमी को वोट देंगे तब 400 पार। तो आप कितने बजे जाएंगे वोट देने? मैं तो हैदराबाद से हूँ। मैं वहाँ हम लोग वहाँ से वोट दे के आए हैं। अच्छा, आप हैदराबाद की? you're from here? No, you're तो from here. तो now you're going to vote on first. What time you'll go? कम क्लोजर मैम, कम क्लोजर, विल Come closer. So that you leave early morning. Okay, great. थोड़ा पीछे हो जाए इन लोगों को, थोड़ा हवा आने। अच्छा मैम, ये बताइए रवि जी, मैम यू आर फ्रॉम गोरखपुर ना? रवि जी चाय बना रहे हैं। इस बार क्या लग रहा है कि इस बार महिलाएं बहुत ज़्यादा वोट कर रही हैं? मुद्दा क्या है इस बार चुनाव? डेवलपमेंट ही है और डेवलपमेंट अब हम लोग देख भी रहे हैं। अपने सेफ्टी है, फीमेल्स के लिए सिक्योरिटी है और गोरखपुर इन एंड अराउंड गोरखपुर तो बहुत डेवलपमेंट है। बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं फॉर फीमेल्स ऑल्सो। इट्स वेरी वेरी सेफ। यहाँ पे भी आप इस प्रेमिसेस में भी देखें, इट्स वेरी वेरी सेफ फॉर फीमेल्स ऑल्सो टू कम विद फैमिली। पीपल आर गोइंग आउट, तो थिंग्स हैव चेंज्ड। कितना बदला गोरखपुर? बहुत बदला है। आई बीन हियर सिंस माई चाइल्डहुड। मैंने बहुत चेंज देखा है। इन दिस लास्ट 8 years मैंने बहुत चेंज देखा है। तो लॉट हैज़ चेंज्ड। तो रवि जी, इसी डेवलपमेंट के बेसिस पर इस बार चुनाव में एवरीवेयर ऑल ओवर इंडिया अब ये डेवलपमेंट पे ही, काम पे ही, लाभार्थियों को लाभ मिलने पर ही वोट मिल रहा है। और आप ऐसे वोट नहीं ले जा सकते। आप विभाजन करके, जात की राजनीति करके, अब वोट वो गया ज़माना, वो मोदी जी ने बदल दिया। ये डिजिटल इंडिया है। नाउ यू हैव टू शो योर वर्क। आपको ज़ीरो करप्शन रखना होगा, आपको बेटियों को सुरक्षा देनी होगी। दैट इज़ वाई द लेडी वाज सेइंग, शी वाज राइट। वो यहीं की हैं, शी इज़ अ लोकल। बोली फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई एम स्टेइंग हियर एंड लास्ट 8 years द काइंड ऑफ चेंजेस आई हैव सीन एंड दैट्स व्हाट कम्स इमीडिएटली। हर माँ बाप यही चाहता मैं काम पर जाऊँ, बिजनेस करने जाऊँ, मेरा फैमिली, मेरा परिवार सुरक्षित रहे। और वो मोदी योगी जी के युग में आया है। यही राम राज्य है। इसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, उन लोग भी बहुत सिक्योर्ड में। यहाँ दंगे बंद हो गए हैं तो हिंदू मुस्लिम के दंगे हर तीसरे दिन होते थे। ये जगह पे हत्याएं होती थी। जहाँ आप खड़े हैं ये अपराध की जगह थी। अपराध करना होता था लोग यहाँ आते थे। ये चीज़ें बदलते हैं, इसको आपको करना पड़ेगा। अब ये 2024 है, आप बुली नहीं कर सकते हो। आप ऐसे ये कि मैं आपके बिरादरी का, कोई बेटी से शादी थोड़ी कराना बिरादरी से। नाउ आपको बताना होगा कि आपने मेरे लिए किया क्या, आपके पास एजेंडा क्या है देश का, आपके पास, आपको मैं क्यों प्रधानमंत्री चुनूं। मोदी जी के पास था, उनके काम 10 साल का दिख रहा है। बाकी ये 26 दल जो आ रहे हैं, एक मुझे चेहरा बता दो जो 140 करोड़ को संभाल पाएगा। क्या विजन है इनके पास? झूठ की कोई बातें लिख दें। राहुल जी से बहुत नाराज रहते हैं आप? मैं राहुल जी को बहुत प्रेम करता हूँ, उनके वजह से हम लोग जीतते हैं। कैसे, जरा समझाइए भाई। वो कुछ बोलते हैं, वो आलू से सोना निकालते हैं, हम लोग जीत जाते हैं। वो कुछ न कुछ ऐसा बोलेंगे, अड़बड़ा बड़ा अंडवंड तो बोलते ही हैं और हम लोग की सीटें जीतती हैं।
फटाफट फटाफट टकाटक कुछ ना कुछ चालू रहे, वो आते हैं कुछ ना कुछ हम लोग को दे के जाते हैं। पिछली बार कोई कह रहा था राहुल जी आपके स्टार कैंपेनर हैं। हाँ भाई, हमारे स्टार कैंपेनर देखिए, राहुल जी और पार्लियामेंट में आते हैं, मेरे सामने बैठते हैं, मैं यहाँ बैठता हूँ और वो आते हैं, और वो 3-4 बजे आते हैं। हम लोग सुबह से बैठते हैं, ठीक है, भाजपा वाले 11 बजे से, क्योंकि पीएम साहब आते हैं। हम लोग एकदम जैसे सिंसियरली हम लोग काम करते हैं, वो 3-4 बजे से आएंगे और अपने अगल बगल में पूछेंगे कि हो क्या रहा है। उनको ना देश का पता, ना दीन का पता, उनको ना दुनिया का पता। उनको 4 चीज़ें उनको अगल बगल में जो स्क्रिप्ट लिखता है बता देता है कि आज ये हेडलाइन लेने के लिए बोल दो, उसमें भी वो गलती कर देते हैं। लेकिन साथ में इस बार 2 लड़कों का साथ है। ये देखिए, ये आएंगे बेचारे, ये खेलेंगे कूदेंगे चले जाएंगे, एक इटली चले जाएंगे, एक ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। सुने 5 तारीख की सुबह का जहाज भी है लोगों का। सारी खबर वहाँ से यहाँ आ जाती है। वहाँ मेरे बहुत सारे लोग हैं, अभी बैठा रखा है। विपक्ष में मेरे बहुत दोस्त हैं। मुझे हम लोगों को मोदी जी ने यही सिखाया, बोले भाजपा में दोस्ती करना नहीं, हो तो अपने ही है, आप विरोधियों में दोस्ती करो। तो विरोधियों में मेरे सबसे ज़्यादा दोस्त मेरे विपक्ष में। किस पार्टी में हैं? सब में है। सारे दल पार्लियामेंट में बैठते हैं, मैं लंच उन्हीं के साथ खाता हूँ, मैं डिनर विरोधियों के साथ ही खाता हूँ। लेकिन प्रियंका गांधी इस बार खूब रोड शो और कैंपेन कर रही हैं और बहुत अग्रेसिवली आप लोग पे अटैक कर रही हैं। नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, बात अटैक शब्दों से करेंगे, यहाँ काम पे तो अटैक नहीं कर सकते। वो बोलेंगे यहाँ सत्य कुछ और है। यहाँ महंगाई कह रहे हैं। नहीं, महंगाई कमाई भी उतनी है। वो 2080 की महंगाई बोलेंगे, 2090, ऐसा नहीं। ये देश की इकोनॉमी, देश खुश है। देश महंगाई वगैरह, देश के लिए लड़ रहा है। देश ये छोटे मोटे मुद्दे में पड़ा ही नहीं है। देश तो बोल ही नहीं रहा है। अच्छा, अभी सिलेंडर हम लोग पाइप से दे रहे हैं। अभी यहाँ पे गोरखपुर में बिजली के लिए सौर योजना अभी प्रधानमंत्री जी ला रहे हैं। बिजली के बिल से भी मुक्ति देना है। ऐसी अनगिनत योजनाएं हैं, मैं क्या बताऊं। 5 लाख रुपया इलाज के लिए दे रहे हैं, वो नहीं देख रहे हैं। ये 6000 किसान खाते में, लोगों ने आत्महत्या करना किसानों ने बंद कर दी। कैसी बातें कर रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम सरकारी स्कूलों का देखो क्या व्यवस्था हो गई है। अब ये गोरखपुर किसी लंदन पेरिस से कम लग रहा है आपको, जहां आप खड़े हैं इस वक्त। ये गोरखपुर है, जहां पे इसको ईस्ट ऑफ शिकागो बोलते थे। 6000 की बात होती थी। आप 6000 की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम तो 1 लाख दे देंगे। नहीं यार, देखो बोलने के लिए देखो, जुबान में हड्डी नहीं है, जिसको जो मन है बोल दे। एक समझ रहा है, प्रैक्टिकल कहाँ है। आप ऐसा झूठ ना बोलें चुनाव जीतने के लिए। जनता भी जान रही है ये खाली फ्री का लॉलीपॉप है, इसीलिए मध्य प्रदेश में लोग हार गए दोबारा। ऐसे झूठ बोले थे। अभी बेंगलोर में वही दुर्दशा है, इन्होंने झूठ बोल के वहाँ चुनाव जीता। वही अभी हैदराबाद में देखिएगा क्या रिजल्ट दे रही है हैदराबाद। तेलंगाना हम लोग को मैसिव विक्ट्री आ रही है, उड़ीसा से, कोलकाता से। आप देखिएगा ना, जहाँ जहाँ झूठ की दुनिया रही है, वहाँ मोदी जी अब आके जीत रहे हैं। अच्छा, जिस बात से शुरू हुआ था 400 पार मैडम ने कहा था, ये 400 पार लेके करेंगे क्या? सरकार तो 272 पे बन जाएगी। देखिए, 400 पार देश की जनता ने नारा दिया। और जब ये अच्छे चाहे अभी उबली नहीं यार, अच्छे निर्णय होते हैं। 302 निशान 2 प्रधान हट गया। देश के हित में अच्छे सवाल होंगे, अच्छे देश के अच्छे बिल आएंगे। देश को विराट बनाने में तकलीफ नहीं होगी और उससे शक्ति मिलेगी। देश के हित में होगा। कोई संविधान नहीं बदला जाएगा, छेड़ेंगे नहीं। मैं आपको वचन देता हूं। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को जानता हूं, बाबा साहब आम्बेडकर का इतना सम्मान करते हैं। हाँ, ये लोग चाहते हैं कि शरीयत से देश चले, वो पॉसिबल नहीं है। देश तो संविधान से। चाय बन गई सर? चाय बन गई, वाह, थोड़ा खौला दें। चलिए, अब जब तक खोला रहे, एक आखिरी सवाल ये, कुछ बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम तो पीओके ले आएंगे, 400 पार आ जाएगा। पीओके तो आना ही है। अरे भाई, वो तो लूटा हुआ है, वो पाकिस्तानियों ने लूटा है, वो तो हमारा है यार। पीओके तो आना है, 6-8 महीने में आ जाएगा। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे वो हम लोग का है यार, कश्मीर। यही तो समझना चाह रहा हूँ, 400 नंबर आने से पीओके कैसे आ जाए? भाई लड़ के लेंगे, युद्ध कर लेंगे, जो भी करेंगे लेंगे। तो पीओके वापस चाहिए भाई। तुम हमारा लेके गए हो आधा कश्मीर, वो जनता वहाँ की परेशान है। हाँ, लाएंगे। अभी हम लोग बहुत ताकतवर हैं, पाकिस्तान को दौड़ा देंगे यार, दौड़ा देंगे। चलिए, तो फिलहाल रवि जी की चाय बन गई है और सबको चाय पिला रहे हैं इस गर्मी में। और सबसे पहले हम
चलिए सर, चीयर्स इस चुनाव के नाम पे चाय मैम आपको भी चाय में मैम को पिलाइए। तो फिलहाल हमने चाय पी ली और वाकई में इसमें अदरक बहुत है, बहुत शानदार। आप भी एकदम सेट हो, आप भी इतने देर सालों से, जी। इतने महीने से बचाए। तो देखिए रवि जी की बनाई हुई चाय हमें मिल गई है इस गर्मी में, और रवि जी भी इस चाय को पी करके अब चुनाव प्रचार के लिए निकल गए। तो ये गोरखपुर का चुनावी माहौल और चुनावी मिजाज